दो साल बाद गहरे जंगल के अंदर हम कुछ इंसानों के ग्रुप पर टकरा जाते हैं, जिसमें सोल्जर्स और कोबा के पुराने साथी शामिल होते हैं, जो चुपचाप एक एप सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बिना किसी वार्निंग के वो एक ज़बरदस्त अटैक शुरू कर देते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है और कई एप्स गिर जाते हैं। अलर्ट होते ही एक एप बाकी एप ट्रूप्स को एसओएस भेजता है और तुरंत ही वो लोग एक पावरफुल काउंटर अटैक करते हैं, जिसमें लगभग सारे सोल्जर्स बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन प्रीचर, एक अकेला सोल्जर, बच जाता है। वो कर्नल को रीइंफोर्समेंट के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, पर एप्स उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच सीजर अपने विश्वसनीय सोल्जर्स के साथ अटैक्ड कैंप की तरफ बढ़ता है, जहां उनकी मुलाकात बचे हुए इंसानों से होती है। प्रीचर सीजर को पहचान कर बताता है कि उन्हें लगा था सीजर मर चुका है और उसे वो ढूंढ रहे थे। सीजर जवाब देता है कि ये जंगल उसकी नहीं बल्कि कोबा की वजह से हुई थी। वो समझाता है कि कोबा अब नहीं रहा और उसने सिर्फ अपनी ट्राइब को बचाने के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया। एक पकड़ा गया रेड डोंकी, जो पहले कोबा का साथी था, कर्नल की बेरहमी के बारे में बताता है और सीजर को धमकी देता है, जिससे एप्स गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद सीजर विंटर को रेड डोंकी को वहां से ले जाने का हुक्म देता है। सीजर फिर कैप्टिव को छोड़ने का फैसला करता है और उन्हें कर्नल के पास एक पीस ऑफरिंग के रूप में भेजता है। लेकिन विंटर लौट कर बताता है कि रेड डोंकी भाग गया है। झील के किनारे सीजर और मॉरिस एक उदास पल साझा करते हैं। सीजर कोबा के कामों का बोझ के बारे में मॉरिस से दिल की बात करता है। मॉरिस उसे तसल्ली देता है, कहता है कि कोबा के धोखे का अंदाजा किसी को नहीं था। तब माहौल बदलता है जब सीजर का बेटा ब्लू आइज और उसका दोस्त रॉकेट अपनी लंबी एक्सपीडिशन से लौटते हैं। वो अपनी जर्नी के पॉजिटिव रिजल्ट्स बताने के लिए उत्सुक होते हैं और सीजर तुरंत ब्लू आइज को उनके छुपे हुए बेस वाटरफॉल के पीछे ले जाता है। सब एप्स को इकट्ठा करके उनके भविष्य पर चर्चा होती है। ब्लू आइज एक नए सेफ हेवन की डिस्कवरी बताता है, जो ह्यूमंस के लिए पहुंच से बाहर है, और इसी एप्स में खुशी की लहर दौड़ जाती है। विंटर डर के मारे तुरंत वहां से निकलने पर जोर डालता है ताकि ह्यूमंस के अटैक से बचा जा सके। सीजर सख्ती से विंटर को चुप कराता है और ब्लू आइज से सहमत होता है कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। वो सबको विश्वास दिलाता है कि वो सब मिलकर ही इस सफर पर निकलेंगे। रात होने पर सीजर अपने सोते हुए परिवार पर नजर रखता है। तब वाटरफॉल से नीचे आती एक अजीब ग्रीन रोशनी उसका ध्यान खींचती है। करीब जाकर उसे एक रस्सी दिखती है, जो एक और ह्यूमन घुसपैठ का संकेत होता है। वो ब्लू आइज को अलग करता है और उसे परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी देता है, जबकि वो घुसपैठियों को ढूंढने निकलता है। लूका को भी खतरे के बारे में बताया जाता है। सोने के एरिया में ब्लू आइज एक घुस आए सोल्जर से लड़कर उसे हरा देता है। दूसरी तरफ सीजर भी एक सोल्जर पर हमला करता है, लेकिन तब तक वो सोल्जर कर्नल को रेडियो मैसेज भेज चुका होता है। एप्स कर्नल की बात सुन लेते हैं, जिसमें गलत तरीके से एप लीडर की मौत कंफर्म की जाती है। ये सुनते ही सीजर अपने परिवार की तरफ भागता है। वहाँ सीजर और कर्नल के बीच एक टेंस फेस ऑफ होता है। जब कर्नल पीछे हटने की तैयारी करता है, कर्नल अपनी गलती समझता है और मरे हुए एप को दोबारा देखता है। सीजर की नज़र वहीं जाती है और उसे अपनी पत्नी और ब्लू आइज को बेजान पड़ा देखकर गहरा झटका लगता है। कर्नल गुस्से से भरे सीजर को मारने की कोशिश करता है, पर सीजर बच निकलता है। जैसे ही बाकी एप्स वहां पहुंचते हैं, कर्नल गोलियां चलाकर उन्हें रोकता है और भाग निकलता है। सीजर पीछा करता हुआ रस्सी पर चढ़ जाता है। बिल्कुल करीब पहुंचने पर कर्नल अपने नाइफ निकालकर रस्सी काट देता है। सीजर नीचे नदी में गिर जाता है, पर तैर कर बच जाता है। भागते हुए कर्नल को देखते हुए सीजर की आंखों में बदले की आग जल उठती है। वापस अपने क्वार्टर्स में सीजर को बताया जाता है कि शायद विंटर ने धोखा दिया है। एप सीजर को अकेले छोड़ देता है और उसके छोटे बेटे को ढूंढने निकलते हैं। घबराहट में सीजर को कुछ बुलेट्स मिलती है और उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, पर राहत मिलती है जब वो देखता है कि वो उसका छोटा बेटा कर्नीलियस है। वो पूरी तरह सुरक्षित था। रात के अटैक के बाद सीजर पूरी ट्राइब को ब्लू आइज द्वारा बताए गए नए सेफ हेवन की तरफ ले जाने का फैसला करता है, पर वो खुद पीछे रुकता है, बदला लेने और सोल्जर्स को रोकने के इरादे से। एप्स माइग्रेशन पर निकल पड़ते हैं, जबकि सीजर कर्नल की बेस की तरफ बढ़ता है। उसे पता नहीं होता कि मॉरिस, रॉकेट और लूका चुपचाप उसका पीछा कर रहे होते हैं। सीजर के
मना करने के बावजूद तीनों उसके साथ लड़ने का फैसला करते हैं। सफ़र के दौरान वो एक अबेंडन गांव तक पहुंचते हैं। वहां एक इंसान लकड़ी इकट्ठा कर रहा होता है। जैसे ही वो बंदूक उठाने की कोशिश करता है, सीजर उसे पहले ही गिरा देता है। अचानक पास के घर से आवाज़ आती है। अंदर जाकर उन्हें एक छोटी लड़की बेड पर मिलती है। कोई खतरा महसूस ना करके सीजर सामान इकट्ठा करने का हुक्म देता है। मॉरिस लड़की से बात करने की कोशिश करता है और उसे समझ आ जाता है कि वो बोल नहीं सकती और बहुत कमज़ोर है। वो सीजर से रिक्वेस्ट करता है कि लड़की को साथ ले चले, क्योंकि अकेले वो जिंदा नहीं रह पाएगी। पहले हिचकिचाने के बाद सीजर मान जाता है। आगे बढ़ते हुए वो ह्यूमन कैंप देख लेता है। बाइनोक्यूलर से देखने पर कर्नल के बजाय उन्हें विंटर ह्यूमन के साथ मिलकर काम करता हुआ दिखता है। रात के अंधेरे में वो विंटर के टेंट में घुसकर उसे पकड़ लेते हैं। सीजर कर्नल का लोकेशन पूछता है। विंटर बताता है कि कर्नल बॉर्डर की तरफ जा चुका है, जहां नॉर्थ से आ रही आर्मी से मिलना है। बॉर्डर के बारे में विंटर को कुछ खास पता नहीं होता। वो ये भी मानता है कि उसने रेड डोंकी के साथ डील करके सीजर का ठिकाना बताया था। ये सुनते ही सीजर का गुस्सा और दर्द फूट पड़ता है। डर के मारे विंटर अलार्म बजाने की कोशिश करता है, पर ग्रुप उसे चुप करा देते हैं। इस जद्दोजहद में सीजर गलती से विंटर का गला घोट देता है और विंटर मर जाता है। बाद में सीजर अपनी हरकत पर शर्मिंदा और परेशान होता है। उसे कोबा की आत्मा का एहसास होता है, जो उसे भाई भाई को मारने के नियम की याद दिलाता है। मॉरिस बताता है कि सोल्जर्स मूव कर रहे हैं और वो उनका पीछा करते हैं। स्नोवी पहाड़ों में वो सोल्जर्स को रुकते हुए देखते हैं। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है। सोल्जर के जाने के बाद वो बाहर निकलते हैं और बर्फ़ में दबी हुई लाशें देखते हैं। उनमें से एक आदमी जिंदा होता है, पर बोल नहीं सकता, बिल्कुल उस लड़की की तरह। सीजर उसकी तकलीफ ख़त्म कर देता है। सोल्जर्स का निशान खो जाने पर वो एक टावर से एरिया पर नज़र रखने का फैसला करता है। अपने ध्यान में डूबे हुए होते हैं कि एक मौका देख चोर जैकेट पहने हुए लड़की के टॉय की वजह से हुई डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर उनका सामान चुराने की कोशिश करता है। ऊपर से लूका उस घुसपैठियों को देख लेता है और ज़ोर से दहाड़ता है। डर के मारे चोर एक घोड़ा छीनकर भाग निकलता है। ग्रुप उसका पीछा करता है, पर चोर बहुत तेज होता है। आखिरकार वो एक सुनसान मेंशन के पास घोड़ा छोड़कर भाग जाता है। वहां पहुंचकर वो संभाल कर मेंशन की तलाशी लेते हैं। नीचे अंधेरे फायर प्लेस से आने वाली आवाज़ों का पीछा करते हुए वो अपनी गन्स रेडी कर लेते हैं, लेकिन सामने जो दिखाई देता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हाथ उठाकर सरेंडर करने वाला चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक एप होता है, जिसे बैड एप कहा जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो उनकी साइन लैंग्वेज समझ नहीं पाता, जिससे रॉकेट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं कि उसने पहले कभी इस एप को देखा हो। दिल से भला बैड एप अपनी जैकेट उठाकर ठंड से कांप रही छोटी लड़की के अराउंड लपेट देता है। बाद में आग की हल्की रोशनी में बैड एप अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो उसी जू से आया है जहाँ सीजर कभी रहता था। वो ये भी खुलासा करता है कि उसके बाकी साथी एप्स जिंदा नहीं बच पाए और उसे अकेला ही जीने पर मजबूर होना पड़ा। इस अचानक मिली दोस्ती की खुशी में वो एक छोटा सा फीस्ट अरेंज करता है। खाते वक्त सीजर पूछता है कि ये खाना कहाँ से आया। जवाब में बैड एप बताता है कि उसने ये खाना बॉर्डर से चुरा कर लाया है, वही जगह जहाँ सोल्जर्स ने अपना कैंप बना रखा है। सीजर जिद करता है कि बैड एप उन्हें वहाँ ले चले, लेकिन डर की वजह से बैड एप मना कर देता है। रात को ग्रुप वहीं रुक जाता है। बैड एप सीजर से लड़की के बारे में पूछता है। सीजर कहता है कि अब वो लड़की के पास उनके अलावा कोई नहीं है। सीजर के उदास चेहरे को देखकर बैड एप पूछता है कि क्या उसे बच्चे हैं। सीजर अपनी कहानी सुनाता है और बैड एप भी अपना दर्द बांटता है। बताता है कि उसका भी एक बच्चा बॉर्डर पर है। दोनों एक डील करते हैं, अगर सीजर लोग उसके बच्चे को ढूंढने में मदद करे तो बैड एप उन्हें बॉर्डर तक ले जाएगा। सुबह होते ही बैड एप के साथ ग्रुप बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं। पहुंचकर सीजर लूका को और करीब से एरिया रिकॉन करने भेजता है, पर उनकी मूवमेंट ह्यूमन के पेट्रोल से पकड़ी जाती है। लूका सीजर को धक्का देकर खतरे से दूर करता है और एक सोल्जर को मार देता है। जब दूसरा ह्यूमन सीजर पर हमला करता है, रॉकेट उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन झुपड़ में लूका को गहरी चोट लग जाती है और सब लोग पीछे हट जाते हैं। जब लूका अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, मॉरिस सीजर से कहता है कि वो बदला छोड़कर ट्राइब के पास लौट आए।
रॉकेट बदले के पक्ष में बोलता है। तब मॉरिस सीधा कह देता है कि सीजर धीरे धीरे कोबा जैसा बन रहा है। गुस्से में सीजर उन सबको ट्राइब के पास लौट जाने का कहता है और खुद अकेले कैंप में घुसने का फैसला करता है। अकेले जाते हुए सीजर एक भयानक मंजर देखता है। उसके कई एप्स मरे हुए होते हैं जिन्हें डरावने तरीके से स्टेक्स पर लिटाया गया होता है। वो आगे बढ़ता है और कैंप के किनारे पर पहुंचकर देखता है कि उसकी पूरी सिविलाइजेशन कैद में है। एक एप को जिंदा देखकर सीजर उसे छुड़ाने दौड़ता है। वो एप बताता है कि उन पर हमला हुआ था और मारने के बजाय उन्हें कर्नल ने गुलाम बना लिया और कुछ कह पाता उससे पहले ही वो अपनी चोटों की वजह से मर जाता है। अचानक रेड डोंकी पीछे से सीजर पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर सीजर खुद को कर्नल के सामने कैंप के अंदर पाता है। कर्नल हैरानी से पूछता है कि क्या वो अकेला ही एप्स को बचाने आया है। सीजर सीधा जवाब देता है कि वो कर्नल को मारने आया है। जब कर्नल पूछता है कि उसने कौन कौन से लोग मारे हैं, सीजर सब बता देता है। गलतफहमी के लिए अफसोस जताते हुए कर्नल सीजर के नुकसान के लिए माफ़ी मांगता है। वो पूछता है कि सीजर को उसकी लोकेशन कैसे पता चली। सीजर कहता है कि उसे बताया गया था और ये भी कहता है कि नॉर्थ से आ रही आर्मी एप्स को ख़त्म करने आ रही है। कर्नल इस बात को नज़रअंदाज करता है। सीजर को एक केज में बंद कर दिया जाता है जहां बाकी एप्स पहले से कैद होते हैं। कैद खाना 2 हिस्सों में होता है, एक अडल्ट्स के लिए और दूसरा बच्चों के लिए। दूसरी तरफ से सीजर अपने बेटे कर्नेलियस को उसे पुकारते हुए देखता है। अपनी पूरी ट्राइब को कैद में देखकर सीजर को अपनी गलतियों का गहरा पछतावा होता है। सुबह होते ही केजेस खोल दिए जाते हैं और एप्स को ज़बरदस्ती काम पर लगाया जाता है। उनसे एक दीवार बनवाई जा रही होती है। सीजर सोचता है कि ह्यूमंस को इतनी बड़ी दीवार की ज़रूरत क्यों है। वो आसपास देखकर दीवार पर लगी डिफेंसिव टर्रेट्स नोटिस करता है। एक कैद एप बताता है कि कई दिनों से उन्हें ना खाना मिला है ना पानी। थकान से बीच एक कमज़ोर एप से एक्सीडेंट हो जाता है और हंगामा मच जाता है। एक सोल्जर रेड डोंकी को हुक्म देता है कि वो उस एप को सजा दे। रेड डोंकी उसे बुरी तरह से पीटता है। सीजर बर्दाश्त नहीं कर पाता और रेड डोंकी को रुकने का हुक्म देता है। सीजर की हिम्मत देखकर एप्स अपनी नाराज़गी दिखाना शुरू कर देते हैं। इस पर कर्नल सीजर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। उसे घुटनों पर बिठाया जाता है और रेड डोंकी सबके सामने उसे वाइप करता है। वाइपिंग के बाद कर्नल सीजर से कहता है कि वो एप्स को वापस काम पर लगने का ऑर्डर दे। सीजर मना कर देता है और कहता है कि बिना खाना पानी के उसकी ट्राइब काम नहीं कर सकती। इसके जवाब में कर्नल एक कमज़ोर एप को गोली मार देता है और फिर सीजर पर बंदूक तानकर काउंटडाउन शुरू कर देता है। इस दबाव में एक एप दोबारा काम शुरू कर देता है और धीरे धीरे बाकी सब भी फॉलो कर लेते हैं। स्टैंड ऑफ खत्म हो जाता है, लेकिन कर्नल रेड डोंकी को सीजर को स्टेक से बांध के हुक्म देता है। दूर से ये सब देख रहे मॉरिस और बाकी लोग एप्स की बुरी हालत को समझ जाते हैं और उन्हें छुड़ाने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। रात को रेड डोंकी सीजर को खोलकर कर्नल के पास ले जाता है। कमांड सेंटर में कर्नल सीजर को वार्निंग देता है कि अगर उसने काम रोका तो पूरी ट्राइब को एक एक करके मार दिया जाएगा। सीजर फिर भी खाना और पानी मांगता है। कहता है बिना इसके एप्स काम पूरा नहीं कर पाएंगे। कर्नल पावर का हवाला देकर उसे मना कर देता है। तब सीजर कर्नल को बताता है कि नॉर्थ से आ रही आर्मी उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुश्मन है। कर्नल हैरान होता है पर सच मान लेता है। वो बताता है कि ये जंग क्यों चल रही है। उसके मुताबिक अगर एप्स को रोका नहीं गया तो वो इंसानों से आगे निकल जाएंगे। वो ये भी बताता है कि वायरस फैल चुका है जो इंसानों की बोलने और सोचने की शक्ति छीन रहा है। ये बीमारी उसके अपने बेटे को भी हो गई थी। कर्नल मानता है कि उसने अपने बेटे को खुद मार दिया और इन्फेक्टेड लोगों का सफाया शुरू कर दिया, जिस वजह से नॉर्थ की आर्मी उस पर हमला कर रही है। उसका मकसद, वो कहता है, एप्स को दबाना और इंसानों की हुकूमत बचाना है। वो साफ कहता है कि उसे सीजर के परिवार की मौत का कोई अफसोस नहीं। ये सुनते ही सीजर गुस्से में कर्नल पर झपट पड़ता है, लेकिन रेड डोंकी और प्रीचर उसे रोक लेते हैं। कर्नल संभाल कर खड़ा होता है और सीजर को उसकी बेअक्ली पर ताना मारता है। उसी रात मॉरिस और बाकी लोग चुपचाप कैंप के करीब आते हैं। मॉरिस और रॉकेट घुसने के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, जबकि बैड एप इस मिशन का विरोध करता है। अचानक कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और ग्रुप को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान बैड एप गलती से एक टनल डिस्कवर कर लेता है। सुबह होते ही सोल्जर आखिरकार कैद एप्स को खाना और पानी देते हैं।
सीजर को छोड़कर बाकी सब एप्स को खाना और पानी दिया जाता है, जबकि सीजर अभी भी स्टेक से बंधा रहता है। मॉरिस और उसकी टीम डिस्कवर की गई टनल का जायजा लेती है और एक कमजोर जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसे खोदकर सीधा कैंप के अंदर जाया जा सकता है। इसी दौरान बैड एप और छोटी लड़की कैंप को देखने निकलते हैं और सीजर की तकलीफ भरी हालत देख लेते हैं। बैड एप के मना करने के बावजूद सीजर के लिए चिंता से भरी लड़की चुपचाप कैंप की तरफ बढ़ जाती है। ठंड के कारण सीजर हेलुसिनेट करने लगता है और उसे कोबा का ख्याली रूप दिखाई देता है, जो उसे हार मान लेने के उकसाता है। अपनी नज़रों के बीच उसे रेड डोंकी दिखता है, जो सीजर को खोलकर कर्नल के हुक्म पर काम करने के लिए मजबूर करता है। बाद में जब सीजर अपनी केज में आराम कर रहा होता है, लड़की चुपके से आकर उसे अपनी गुड़िया दे देती है। दूसरे एप्स की मदद से वो सीजर को खाना और पानी भी देती है। ये एकता और हिम्मत का नज़ारा सीजर को नया हौसला देता है। अचानक आते हुए सोल्जर इस छुपी मदद को खतरे में डाल देते हैं। ये देखकर मॉरिस और बाकी लोग डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का फैसला करते हैं। रॉकेट कैंप के अंदर घुसकर हंगामा मचाता है ताकि सोल्जर का ध्यान उसकी लड़की से हट जाए। सोल्जर रॉकेट को घेर लेते हैं और रॉकेट रेड डोंकी पर झपटता है, जिससे जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कर्नल आकर इस झपट को रोक देता है। बाहर के एप्स से खतरा को महसूस करते हुए कर्नल पेट्रोल बढ़ा देता है और रॉकेट को पैन में बंद करवा देता है। रेड डोंकी रॉकेट को फिर पीटता है, लेकिन रॉकेट हिम्मत नहीं हारता और सीजर को एस्केप के लिए तैयार रहने को कहता है। अगली सुबह कर्नल सीजर को काम के लिए छोड़ देता है, पर जब उसे लड़की की दी हुई गुड़िया मिलती है, वो शक करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सीजर को काम पर भेज देता है। दिन भर रॉकेट और सीजर स्टेप्स गिनते हुए साइन लैंग्वेज के जरिए मॉरिस और बैड एप को इन्फो दे रहे होते हैं। मॉरिस और बैड एप टनल में लौटकर उन स्टेप्स के हिसाब से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। शाम को जब एप्स को वापस पेंस में डाला जाता है, रेड डोंकी सीजर को दोबारा चेन कर देता है। वो डरावनी बात बताता है कि जंग खत्म होने के बाद कर्नल एप्स को मार देंगे। सीजर बिना डरे कहता है कि कर्नल कभी जीतेगा नहीं और रेड डोंकी को भी वही अंजाम याद दिलाता है। इसी बीच लड़की जो सब देख रही होती है, मॉरिस के पास भाग कर जाती है और बताती है कि एप्स वापस पेंस में आ गए हैं। उसकी हिम्मत से इम्प्रेस होकर मॉरिस उसका नाम नोवा रखता है, जिसे वो खुशी से मान लेती है। बैड एप जब मिट्टी खोद लेता है, एप्स चुपचाप पैन का इंस्पेक्शन करते हैं। सोल्जर के जाते ही एप्स बैड एप के पास आकर उसे धन्यवाद देते हैं और अपना परिचय देते हैं। लेकिन मॉरिस एक प्रॉब्लम नोटिस करता है। टनल में पानी भर रहा होता है, जिस वजह से बच्चों के पेन तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। ये बात सीजर तक पहुंचाई जाती है, जो तुरंत एक नया प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक एप्स गार्ड को चिढ़ाने के लिए उस पर कीचड़ फेंकते हैं। गार्ड अकेला ही पेन के अंदर आ जाता है और धमकी देता है। रॉकेट बिना डरे कीचड़ फेंकता रहता है और गार्ड उनके पिट फॉल ट्रैप में गिर जाते हैं। एप्स उसकी कीज और गन्स ले लेते हैं और सिचुएशन पर कंट्रोल पा लेते हैं। रॉकेट और सीजर बच्चों को चुपचाप पेन तक ले आता है। सीजर की कर्नेलियस से एक इमोशनल मुलाकात होती है। उसके बाद एप्स टनल के जरिए भाग निकलते हैं। बदले की भूख में सीजर पीछे रुक जाता है ताकि कर्नल का सामना कर सके। तभी नॉर्थ की आर्मी बेस पर हमला कर देती है। सोल्जर्स डिफेंस के लिए भागते हैं और प्रीचर को एक शॉकिंग बात पता चलती है। एप पेंस बिल्कुल खाली है। कैंप के बाहर एनिमी जेट्स का हमला एप्स की भाग दौड़ को मुश्किल बना देता है। कमांड रूम में सीजर कर्नल को अपने बेड पर पड़ा हुआ पाता है। वो गन उठाकर उसे मारने जाता है, पर देखता है कि कर्नल वायरस की वजह से बोलने की ताकत खो चुका है। गुड़िया देखकर सीजर सब समझ जाता है। कर्नल सीजर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तकलीफ खत्म करने को कहता है। बदला लेने के बावजूद सीजर गोली नहीं चला पाता। गन नीचे रखकर सीजर दया महसूस करता है। कर्नल खुद गन उठाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। बाहर जंग जारी रहती है। फ्रंट लाइन पर एक सोल्जर और रेड डोंकी भागते एप्स को देखकर उन पर फायरिंग कर देते हैं। कई एप्स मारे जाते हैं। ये देखकर सीजर ग्रेनेड्स उठाकर एक्शन में आ जाता है। रेड डोंकी को अपने किए पर पछतावा होता है। जब उसे ग्रेनेड लॉन्चर लाने का ऑर्डर मिलता है, वो सीजर को उनकी तरफ दौड़ते हुए देख लेता है। सीजर गैस टैंक पर ग्रेनेड फेंकने ही वाला होता है कि प्रीचर का तीर उसे लगता है। चार्ज में सीजर गिर जाता है और प्रीचर फाइनल ब्लो के लिए रेडी होता है।
तभी एक एक्सप्लोजन होता है जो प्रीचर को उड़ा देता है। रेड डोंकी ने ग्रेनेड लॉन्चर से उसे मार दिया होता है। सोल्जर्स रेड डोंकी पर गोली चला देते हैं और फिर सीजर पर। जख्मी होने के बावजूद सीजर ग्रेनेड्स गैस टैंक पर फेंक देता है, जिससे बड़ा ब्लास्ट होता है। वो टनल से भागकर मुश्किल से जान बचाता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि नॉर्थ की आर्मी कैंप पर जीत का जश्न मना रही है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। ब्लास्ट की वजह से भयंकर अवालांच आ जाता है। एप्स पेड़ों पर चढ़कर बच जाते हैं, जबकि इंसान बर्फ में बह जाते हैं। जख्मी सीजर भी पेड़ पर पहुंचकर बच जाता है। अपनी ट्राइब के साथ आखिरकार जंग खत्म हो जाती है। एप्स एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं और एक खूबसूरत सवाना में पहुंचते हैं और उनकी खुशी उदासी में बदल जाती है जब सीजर की चोट ज्यादा बिगड़ जाती है। सफर में उसका काफी खून बह चुका होता है। मॉरिस चिंता जताता है, पर सीजर उसे तसल्ली देता है। शांत माहौल को देखकर सीजर कहता है कि अब उसके बिना एप्स सुरक्षित रह सकते हैं। भावुक होते हुए मॉरिस पहली बार बोलता है और कर्नेलियस के लिए सीजर की विरासत संभालने का वादा करता है। आखिरी मुस्कान के साथ सीजर अपनी ट्राइब को देखता है और अपनी आखिरी सांस लेता है, ये जानते हुए कि उसका परिवार, उसकी ट्राइब अब बिल्कुल सुरक्षित है।